बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, और न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे हारूनाबाद का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली हल्का PP 283 की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। डॉक्टर मजहर इकबाल ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारूनाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हल्का PP 283 में शुरू होने वाले तरक्याती कामों का सहारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर पर है। हल्का PP 283 में नून लीग के मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर मजहर इकबाल ने मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट हारूनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हारूनाबाद शहर और गिरदनवाह में शहर में होने वाले तरक्याती कामों का सहारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के सर है, जबकि हल्का PP 283 में शुरू होने वाले तमाम तरक्याती मनसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के मंजूर शुदा हैं, जिन पर मुख्तलिफ सियासी टोले क्रेडिट लेकर चक्कर में हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने नाम की तख्तियां अवेज़ा करने में लगे हुए हैं। गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे। दिन दिहाड़े 2 साला बच्चा अगवा। 2 साला बच्चा अब्दुल हादी गली में था कि 2 मोटरसाइकिल सवार उठाकर ले गए। मुबैना अगवाकारों के बच्चा ले जाने की CCTV फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली है। फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार चेहरे लपेटे बच्चे को ले जा रहे थे। वाकया थाना अरूप के इलाका वनियावाला में पेश आया। कमसन बच्चे के वालिद सरफराज ने थाने में दरखास्त दे दी। थाना अरूप पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। डस्का से आपको अपडेट करेंगे। थाना बम्बावाला का SHO और पुलिस एहलकार हैवान बन गए। मेतरावाली में खवातीन पर सरेआम बदतरीन तशद्दुद मुबैना तौर पर 2 घंटे हब्स बेजा में रख कर छोड़ दिया गया। थाना बम्बावाला के SHO अशरफ गुज्जर और पुलिस एहलकार उन तौकीर ASI और इनके अलावा शमरेज खान ASI और इनके अलावा तारिक खान ड्राइवर ने बर्बरियत की बदतरीन मिसाल काम करते हुए मेतरावाली में मेहमान आई खवातीन समेत 3 खवातीन खालिदा बीबी, साजिदा बीबी और खदीजा बीबी पर सरेआम बदतरीन तशद्दुद करते हुए 2 घंटे हब्स बेजा में रखा, जहां खवातीन को मुसलसल हिरासा किया जाता रहा। मुबैना तौर पर SHO ने दूसरी पार्टी से रिश्वत लेकर अफसरान बाला से साजबाज होकर तशद्दुद का निशाना बनाया और मजलूम खवातीन की प्लाट की दीवार भी गिरा दी। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जड़ांवाला से आपको अपडेट करेंगे। सेशन कोर्ट्स जड़ांवाला में अदालती एहलकार मोहम्मद उस्मान अहलमंद को तंजील खान एडवोकेट ने अहलमंद रूम में वो आकर थप्पड़ मारे हैं, जिसकी वजह से तमाम अदालती एहलकार हड़ताल पर हैं। कोर्ट्स वर्क पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अदालती एहलकारों का कहना था कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मंडी बहाउद्दीन से आपको अपडेट करेंगे। स्मगलर ने ईरान के रास्ते तुर्की ले जाते हुए एक ही खानदान के 3 नौजवानों को मौत की वादी में धकेल दिया। आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाकर तुर्क लेकर जाने वाले एक ही खानदान के 3 नौजवानों की मय्यतें फालिया के नवाही गांव पहुंचा दी गई हैं। तीनों नौजवानों को हजारों अफराद की मौजूदगी में हैला के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फालिया के नवाही गांव में हैला के रिहायशी 3 सगे भाइयों ने अपने 3 बेटों 19 साला तैयब और 17 साला ज़िशान और 20 साला उमैर अब्दुल्लाह को गैर कानूनी रास्ते तुर्की पहुंचाने के लिए इंसानी स्मगलर के हवाले किया, मगर 16 जून को बदकिस्मत खानदान को बजरिया एम्बेसी इत्तला की गई कि उनके लख्ते जिगर इस दुनिया में नहीं रहे। ये भी ना बताया गया कि उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई। तीनों नौजवानों की मय्यतें पाकिस्तान मंगवाने के लिए गरीब खानदान पर मजीद 3 लाख का बोझ भी डाल दिया गया है। तांदलियावाला से आपको अपडेट करेंगे। टीम TV मीडिया प्रेस क्लब की सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्त्रो से मुलाकात हुई है। TV मीडिया प्रेस क्लब तांदलियावाला के सरपरस्त आला मियां जाहिद अहमद, सीनियर नायब सदर राना गयास अहमद, जनरल सेक्रेटरी अजहर अब्बास खान बलोच और सियासी और समाजी रहनुमा इदरीस अकबर जतोई के सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी आदल परवेज गुज्जर और सूबाई वजीर कल्चर एंड कॉलोनीज ख्याल अहमद कास्त्रो से खुसूसी मुलाकात। टीम TV मीडिया प्रेस क्लब की कारकर्दगी को सराहा गया और तहसील तांदलियावाला के मसाइल को हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। हाजरीन, सफीर पाकिस्तान बराए स्वीडन और फिनलैंड डॉक्टर जहूर अहमद का स्वीडन के शहर माल्मो का दौरा हुआ है। पहली बार किसी सफीर ने सरकारी सतह पर माल्मो शहर का दौरा किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की। माल्मो शहर के सियासी और समाजी शख्सियात जुबैर हुसैन ने मेज़बानी की के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सफ़ीर पाकिस्तान की कम्युनिटी से मुलाकात के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ न सिर्फ माल्मो बल्कि इसका सूबे के बड़े शहरों से समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब मुनक्कद करने में जुबैर हुसैन के साथ मुकामी ताजर जमशेद गिल, आमिर जंजुआ और मोहम्मद सरवर ने ताउन किया। तकरीब के बाद जमशेद गिल की जानिब से सफ़ीर पाकिस्तान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया।
नाज़रीन, मुल्तान पुलिस थाना मखदूम रशीद ने कार्रवाई करते हुए एक हफ्ता कबल अगवा होने वाले मुगवी अहमद फराकत को बाजियाब करवा लिया। मुलजिम गिरफ्तार मुल्का 22 जून 2021 को मुगवी की वालिदा ने इत्तला दी थी कि इसका बेटा जो 7वीं जमात का तालिब इल्म है स्कूल पढ़ने गया है और वापस नहीं आया, और बताया कि सईद वल्द मोहम्मद इकबाल बाउमर 18 साल जो मुगवी का दोस्त है पर कुवी है कि जो है वो अगवा करके ले गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके बरवक्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दोनों को ट्रेस किया और मुलजिम को गिरफ्तार करके मुगवी जो के बाजियाब करवा लिया। मुगवी अहमद को जिला खानेवाल तहसील जहानिया से बाजियाब करवाया गया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। फलों का बादशाह आम पूरे पाकिस्तान में तो पाया जाता है, मगर जायका मुख्तलिफ इलाकों का अपना अपना होता है। इसी तरह मुल्तान के आम का जायका और कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है, मजीद जानते हैं इलाकाई जबान में हमारे नुमाइंदे ख्वाजा सकलैन से। जी ख्वाजा सकलैन, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मुल्तान दे एक बाग दे विच मौजूद हाँ। बहुत बड़ा बाग है पिया, इतना हर वैरायटी मौजूद है पई। मैं इस टाइम एक जिहड़ा बाग दा मालिक है उन्हां नाल मौजूद है, उन्होंने को गाल मोड़ करने उन्होंने को पुछदे हैं केड़ी वैरायटी जिहड़ी ना नायाब है पई और इन टाइम केड़ी वैरायटी पटींदी पई है और सब तो ज़्यादा जिहड़ा जायका है पिया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान दे विच मशहूर मुल्तान दा अंब दा जिहड़ा जायका है पिया बहुत ज़्यादा है पिया। और इन्हां नाल गाल मोड़ करने उन्होंने को पुछदे हैं कि इन टाइम केड़ी वैरायटी पटेंदे पे और सब तो ज़्यादा जिहड़ी वैरायटी और नायाब केड़ी वैरायटी है पई। जी बाबा तुसा दसाओ इन टाइम केड़ी वैरायटी तुसा पटेंदे पे और सब तो ज़्यादा नायाब जिहड़ी वैरायटी है वो केड़ी है पई सारे मुल्तान दी? सिंधड़ी। अच्छा, ये अच्छी है, सब अच्छी वैरायटी है। सिंधड़ी तो सिंध दे विच ज़्यादा आउंदी है। हाँ उत्थे भी ज़्यादा है, जेड़ी वो है वो उनका जायका नहीं, जेड़ा अपना जायका है मुल्तान का सब तो अच्छा है। अच्छा बेहतरीन जायका ही इंदा। अच्छा, मुल्तान दे विच केड़े आम पाते वे ने? मुल्तान दे विच ढेर मतलब ना जिनसा पाता ने केड़ी? ये सिंधड़ी है, दुसेरी है, अनवर रटोल है, लंगड़ा है, फजरी है, चौंसा है, अच्छा काला चौंसा है, नवापुरी है पिया। हाँ ये सारे मतलब अच्छा, सब तो पहले जेड़ी वैरायटी पटींदी वो केड़ी पटींदी है? वो पटींदी सरोली। अच्छा, सरोली। माल्टा जो सरोली आ माल्टा। अच्छा, माल्टा सरोली। उन तो बाद दुसेरी आ गई, लंगड़ा आ गया ते मौसमी सिंधड़ी आ गई। ठीक है। अच्छा, जायके दे हवाले नाल गाल करे सू कि मुल्तान दा जायका जेड़ा है अपना अंब दा वो हर कोई आदे पूरे पाकिस्तान वाले आदन के अंब भक्कर से आपको अपडेट करेंगे। पंजाब के एक पसमानदा तरीन इलाके भक्कर का नाम दुनिया भर में मुतारिफ करवाने वाले और DPS भक्कर को कोरोना जैसे मुश्किल तरीन हालात में भी 4 चांद लगाने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर नवीद अंजुम अब इदारे और शहर भर के को अलविदा कहने वाले हैं। आज DPS भक्कर के नन्हे मुन्ने बच्चों ने की आंखों में जो है वो नम था, उनकी आंखों में पानी था। इसी के साथ अपने प्रिंसिपल पर अलविदाई फूल शावर किए और कार्ड्स उनको पेश किए। प्रिंसिपल DPS डॉक्टर नवीद अंजुम माह जुलाई के आखिर में भक्कर और DPS को खैरबाद कह जाएंगे। डॉक्टर नवीद अंजुम ने अपनी तैनाती के दौरान कई आलमी एजाज़ात DPS भक्कर के नाम करके ज़िला भक्कर और DPS भक्कर का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। भक्कर और DPS के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चीचावतनी में प्रेस क्लब में DSP राना अकमल रसूल नादर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को इंसाफ की फराहमी और जराइम का खात्मा होगा। इंशाअल्लाह इंसाफ और मेरिट हमेशा की तरह अवलीन तरजीहात पे शामिल है। सहाफ़ी मुआशरे की आंखें, जराइम की निशानदेही करें, फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई होगी। सर्कल चीचावतनी राना अकमल रसूल नादर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सूदखोरों के साथ साथ जराइम में मुलव्वस जुआ खेलने वाले मनशियात फरोशों और फहाशी के अड्डे चलाने वालों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर्कल चीचावतनी DSP राना अकमल रसूल नादर ने मजीद कहा कि जराइम पेशा अनासर की सर्कल में कोई गुंजाइश नहीं। जराइम में मुलव्वस किसी भी शख्स को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। DSP ने मजीद कहा कि अवाम के लिए मेरे दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। फिरोजवाला चराग तले अंधेरा थाना फैक्ट्री एरिया से चंद कदम के फासले पर निजी बैंक के ATM मशीन पर से चोर दिन दिहाड़े लाखों रुपए ले उड़े। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार ATM से 24 लाख रुपए चोरी करके बासानी फरार हो गए। फिरोजवाला चराग तले अंधेरा थाना फैक्ट्री एरिया से चंद कदम के फासले पर वाक़ई निजी बैंक के ATM मशीन से 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार चोर दिन दिहाड़े 24 लाख रुपए चोरी करके बासानी फरार हो गए। ATM मशीन से लाखों रुपए उड़ाने वाले चोरों की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है एक चोर मोटरसाइकिल पर बैग उठाए बैठा रहता है, जबकि दूसरा चोर चंद मिनटों में
मशीन से लाखों रुपए चोरी करके रफू चक्कर हो जाता है। मिंचनाबाद से आपको अपडेट करेंगे। तहसील मिंचनाबाद के इलाका अड्डा बारका के करीब शरपसंद अनासिर और बासर जमींदार का गुज़िश्ता रोज़ बरोज़ हफ्ता वापडा मुलाजमीन पर बेजा तशद्दुद 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मैक्लोडगंज पुलिस शरपसंद अनासिर और बासर जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न कर सकी। वापडा मुलाजमीन का मैक्लोडगंज पुलिस के इस रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब और DPO बहादुर नगर से इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा सामने आ गया, जबकि इस हवाले से 10 बजे लाइन मैन मोहम्मद जुल्फ़िकार जो कि फ़कीर वाली का रिहायशी है और अरसा 1.5 साल से मैक्लोडगंज ड्यूटी कर रहा है, और ALM मोहम्मद मुश्ताक जो कि बहावलपुर का रिहायशी है और अरसा 3 माह से मैक्लोडगंज सब डिवीज़न में ड्यूटी कर रहा है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ हेड सुलेमान की फीडर बंद होने पर बिजली ठीक कर रहे थे, जिस पर शरपसंद अनासर और बासर जमींदार जिनकी तादाद तकरीबन 50 थी वो मौके पर आ गए और उन्हें काम करने से रोक दिया, जिसके खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। पत्तोकी से आपको अपडेट करेंगे। इंसाफ सेहत कार्ड के अहले पत्तोकी के शहरियों के लिए खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पत्तोकी शहर में अस्पताल की सहूलत फराहम कर दी गई, जहां पर सेहत कार्ड रखने वाले शहरी अपना फ्री इलाज करवा सकेंगे। मजीद पत्तोकी से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान तारिक। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से इंसाफ सेहत कार्ड की सहूलत बहुत बड़ा इकदाम है, मगर पत्तोकी के अंदर हस्पताल की सहूलत मौजूद ना होने की वजह से शहरियों को लाहौर समेत दीगर शहरों का सफ़र करना पड़ता था और परेशानी का सामना था। लेकिन अब हुकूमत ने पत्तोकी में भी हस्पताल की सहूलत फराहम कर दी, जिससे सेहत की सहूलियात शहरियों को इनकी दहलीज पर मिल सके, सेहत कार्ड के अहल अफराद अपना फ्री इलाज करवा सके। इंतज़ामिया का कहना था कि यहाँ पर तमाम टेस्ट और हर तरह के ऑपरेशन फ्री किए जाते हैं। जिन लोगों के पास सेहत कार्ड मौजूद हैं वो फैसल कॉलोनी गला मंडी रोड पर मौजूद हस्पताल में जाकर अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं। शहरियों ने सेहत की सहूलियात दहलीज पर फराहम करने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था इन्हें अब लाहौर और दीगर शहरों का सफ़र नहीं करना पड़ता। कैमरामैन मलक अरसलान के साथ मोहम्मद रिजवान तारिक, नुमाइंदा ऑन न्यूज़, पत्तोकी। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मौजा रकनपुरा में फलवरन बरादरी के ज़ेर एहतमाम बसीरपुर फलवरन मार्केट के इफ्तिताह की तकरीब खूबसूरत मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइज़र मलिक आफ्ताब फलरौन और इनके अलावा SSP पंजाब पुलिस लाहौर थे। इस रंगारंग तकरीब के मेहमान खुसूसी खान रिजवान खान, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी बसीर खान, सुहेल खान, खान जमाल यूसुफ खान थे, और जबकि तकरीब में मोहम्मद अमजद, बशीर सलीमी, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान बसीरपुर, इफ्तिखार अहमद छच्छर, सिटी सदर PTI बसीर, हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी और इनके अलावा हाजी मुख्तियार अहमद जरगर, हाजी मोहम्मद और दीगर के ने इस तकरीब में खुसूसी शिरकत की। बहल से आपको अपडेट करेंगे। सरदार अब्दुल्ला खान ढांडला भक्कर की सही मानों में खिदमत कर रहे हैं। शदीद गर्मी के परवाह किए बगैर अवामी खिदमत में दिन रात एक किए हुए हैं। दिन के 12-1 बजे कड़कती धूप में अवामी मसाइल हल कर रहे हैं। ज़िला भक्कर की मारूफ सियासी शख्सियत MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला के भाई सरदार अब्दुल्ला खान ढांडला इलाके की अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। शदीद गर्मी के इस मौसम में जब दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, वो कड़कती धूप में अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। गुज़िश्ता दिनों वो छीना हाउस रज़ाई शाह दिन 1 बजे और अवाम के मसाइल के हल के लिए उनके हमरा प्लानिंग टीम भी तश्कील दी गई। वज़ीराबाद के इलाका क्लासके में डेरे पर सोए 60 साला लियाकत चीमा को फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। 60 साला शख्स को गर्दन पर फायर मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। जतोई से आपको अपडेट करेंगे। डिग्री कॉलेज जतोई का मेगा स्कैंडल बेनकाब हो गया। सैकड़ों बच्चों से मुबैना तौर पर लाखों रुपए फीस की मकदमे लेकर अमला डकार गया है। 200 से जायद इंटरमीडिएट के तलबा का 1 साल ज़ाया होने का खदशा। बोर्ड इंतजामिया ने मुबैना तौर पर 4 गुना फीस वसूल करने का हुक्म जारी कर दिया। गरीब तलबा का कॉलेज के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज सामने आ गया। इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। गवर्नमेंट को
जतोई में करप्ट अमला जिसमें प्रिंसिपल एजाज खान जतोई और मोहम्मद शाहिद क्लर्क और दीगर अमले ने गुज़श्ता साल दिसंबर में फ़ी तालिब इल्म 15,000 रुपये कॉलेज दाखिले के नाम पर बटोरे और इस तरह सैकड़ों तलबा से फ़ीस वसूल करके इसके बाद भी बोर्ड में दाखिला भेजने के लिए फ़ीकस 2,000 रुपये वसूल किए गए, मगर अब 6 माह बाद ना तो बच्चों का रेगुलर कॉलेज में दाखिला किया गया और ना ही बतौर रेगुलर स्टूडेंट दाखिला भेजा गया। खानेवाल के नवाही अड्डा महर शाह में गुज़श्ता माह गैस रिफिलिंग की गैर कानूनी एजेंसी में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लग गई है। आग और धमाकों की इतनी शिद्दत थी कि इर्द गिर्द की दुकानों और दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह से 7 ट्रैक्टर वर्कशॉप में भी खड़े 3 ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। गैर कानूनी रिफिलिंग की वजह से वर्कशॉप की तमाम इमारत, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जलकर खाकसार हो गए। वर्कशॉप मैकेनिक का 15 से 20 लाख का नुकसान हो गया। खानेवाल से देखते हैं आमिर मलिक की रिपोर्ट। अड्डा मेरशाह में गुज़श्ता माह गैस रिफिलिंग एजेंसी में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लग गई। आग और धमाके इतने शदीद थे कि आग ने अपने आसपास की दुकानों और वर्कशॉप को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह से 7 ट्रैक्टर वर्कशॉप में खड़े 3 ट्रैक्टर जलकर खाकसार हो गए। गरीब ट्रैक्टर वर्कशॉप मैकेनिक का इस गैर कानूनी गैस रिफिलिंग की वजह से 15 से 20 लाख का नुकसान हो गया है। वर्कशॉप मैकेनिक ने साबका SHO सदर को दरख्वास्त दी और SHO सदर का कहना था कि मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है, तुम किसी और हकीम से अपना इलाज कराओ। गरीब ट्रैक्टर मैकेनिक वर्कशॉप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ। ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜ ਗਏ, 4 ਪਾਈਆਂ, ਫੱਟੇ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖ ਕੇ 18-20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। साहिवाल रोड पर चक 151 EB के करीब तेज रफ्तार बस गधा रेडी को बचाते हुए लौट गई। हादसे में 4 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू टीमों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बहावल नगर से लाहौर जाती हुई बस का अचानक गधा रेडी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन गधा रेडी बस के नीचे जो है वो कुचली गई। रेस्क्यू 112 के ज़राए के मुताबिक 4 मुसाफिरों में 2 शदीद जख्मी हैं, जबकि 2 को मामूली जख्म आए हैं। मुसाफिरों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। सलीमुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक पैसों की चमक और कुर्सी का नशा तफ्तीशी अफसर ने थाना हवेली कोरंगा की हदूद में मुखालफिन की फायरिंग से दोनों टांगों से उम्र भर के लिए माजूर हो जाने वाले शख्स के मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दे दिया। अहले इलाका तफ्तीशी अफसर के खिलाफ फट पड़े। दिन दहाड़े रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रमज़ान को फायरिंग करके हमेशा के लिए दोनों टांगों से माजूर होने वाले शख्स के मुल्ज़मान को थाना हवेल कोरंगा में तैनात तफ्तीशी अफसर एजाज ने पैसों की चमक की वजह से मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दे दिया, जिस पर अहले इलाका ने तफ्तीशी अफसर एजाज की नाकिस तफ्तीश पर सरापा एहतजाज हैं। पुलिस की जानिबदाराना तफ्तीश पर अहलियान इलाका फट पड़े। भारी रिश्वत के एवज नामजद मुलजिम को रिलीफ देकर मुकदमे से बेगुनाह करने के संगीन इल्ज़ामात यकीनन सब इंस्पेक्टर एजाज थाना हवेली कोरंगा और इनके अलावा महकमे की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हाफिजाबाद से आपको अपडेट करेंगे अवामी वसाइल की निशानदेही और उनके तदारुक के लिए सीनियर सहाफ़ी शेख अब्दुल खालिक कादरी की क़यादत में प्रेस क्लब अंजुमन सहाफ़ियाँ पिंडी भट्टियाँ के वफ्द ने आज डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम नूरिश सबा से मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद अवामी वसाइल की निशानदेही और उनका फौरी तदारुक था। इस मौका पर शेख अब्दुल खालिक कादरी ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम नूरिश सबा को पिंडी भट्टियाँ के इकलौते पब्लिक पार्क की हालत इज़हार पर ब्रीफ किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर पिंडी भट्टियाँ को पार्क की फौरी बहाली के इकदाम करने का हुक्म सादर फरमाया। वक्त में मुबशरुल हसन कादरी, मियाँ इरफान हैदर, अवान राय शहजाद, जावेद खरल और राना तैमूर शहजाद शामिल थे। कानपुर से आपको अपडेट करेंगे। जहनी तवाज़ुन ठीक न होने के बायस 30 साला नौजवान पानी के कुएं में गिरकर जाँ भक हो गया। वाक़या कोटली पठान बस्ती सांघी में पेश आया। 30 साला ज़ुबैर अहमद गुज़श्ता रोज़ पानी पीने के लिए कुएं में गिरा था। आज नौजवान की मुर्दा हालत में कुएं से को निकाल लिया गया है, जबकि मैयत को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद से आपको अपडेट करेंगे। गुज़श्ता रात नैब टीम सखर की जानिब से सूबाई मशीर जेल खाना
अमीर एजाज हुसैन जखरानी के घर पर कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोयटा रोड कुरैशी कैंप पंप के करीब जो है वो धरना दिया गया। धरने की क़यादत पीपी रहनुमा मीर राफे जखरानी, मीर खालिद जखरानी और इनके अलावा लियाकत लाशारी, मीर हनीफ खान बलेदी, मैडम फरकंदा, मैडम कमर बानो दीगर ने की। कौमी शाहराह कुरैशी पंप के सामने 4 घंटे धरना दिया गया। कौमी शाहराह कुरैशी पंप के करीब वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद मियाँ सोमरो की रिहाइशगाह भी है। पीपी और पीटीआई के कारकुनान एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के खिलाफ फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। वक्त आ गया है कि अभी आप लोग ये गुंडागर्दी, ये नैब गर्दी बंद करें। ये पाकिस्तान का कानून है जो समझ से बाहर है। समझ मुझे नहीं आता कि एक एलिगेशन पे आपको अरेस्ट चाहिए। हम जखरानी हैं, हम अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुके, तो आपको लगता है हम बेनुक्ते सुमरे के आगे झुकेंगे? नहीं मेरे भाई, हम नहीं झुकेंगे। अगर ये करोगे फिर आप भले करो, हम भी इधर खड़े हैं, हम खड़े होके मुंह देंगे, हम लड़ेंगे। बाला से ये दरख्वास्त करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चेयरमैन नेब से कि ये ज़ाती दुश्मनी निभा रहे हैं। आप कम से कम मेहरबानी करके इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें कि सियासत की आड़ में जो है ज़ाती दुश्मनी की जा रही है। जगह मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके इन नेब गर्दी से और ये सियासी हटकंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम इन जाली नेब, उसको मलिया मैडम, मोमन मियाँ सुमरो साहब इस्तेमाल कर रहे हैं कि मी साहब को अरेस्ट करें। मी साहब को क्यों अरेस्ट करें? बाद से आपको अपडेट करेंगे। गाड़ियों की बैटरियां चोरी करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे असलहा और मसरूका बैटरियां समेत बुनियादी पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए बुनियादी पुलिस का जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एसएचओ इंस्पेक्टर अब्दुल करीम अब्बासी की एएसपी हबीबुल्लाह बब्बर और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग बुनियादी पुलिस को मुख्फी इत्तला मौसूल हुई कि शहर में मुख्तलिफ गाड़ियों से बैटरी चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजमान मसरूका बैटरियां फरोख्त करने के लिए रिक्शे में लेकर जा रहे हैं। बुनियादी पुलिस ने बरवक्त मुख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मीर बाग मोर मान टाउन के करीब से 2 मुलजमान बनाम अब्दुल गफ्फार वल्द जमील अहमद राजपूत और इमरान वल्द मोहम्मद इसहाक कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान ने अपने इब्तदाई बयान में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियों से बैटरियां चोरी करने का एतराफ़ किया। दाजिल के नवाही इलाका पचाद में गुज़िश्ता रोज़ चीफ मोहम्मद अकरम खान हजाना ने पचाद बस्ती हजाना में हजाना बरादरी का मुकदमा 324 के झगड़े के दरमियान सुलह करवा दी है, जिसमें दोनों फरीकैन सुलह पर आमादा हो गए, जिसमें सादात बरादरी और मोअज़्ज़ज़ लोगों की शिरकत हुई। आखिर में सुलह के बाद कराई गई और दोनों फरीकैन समेत तमाम लोगों ने मोहम्मद अकरम खान हजाना का शुक्रिया अदा किया। चौक आज़म मवेशी मंडी में पर्ची की सूरत में भत्ता वसूली जारी है। मंडी में खरीदार फरोख्त के लिए आने वाले व्यापारी से गैर कानूनी मुकमका, झगड़ा, गालम गलोच, धक्कम पेल मामूल बन गया है। पालतू बकरों की फरोख्त के लिए मंडी आने वाले मुलाजिम हुसैन को ज़बरदस्ती पर्ची थमाने और भत्ता ना देने पर प्राइवेट लोगों ने मार मार कर लहू लुहान कर दिया। जख्मी मुलाजिम हुसैन हांस ने जो है वो दीगर व्यापारियों ने जान बख्शी करवाई और इसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज मुआवजा जारी है। मुतासरा शख्स को पुलिस की जानिब से डाकट जारी कर दिया गया है, जबकि थाने में दरख्वास्त भी गुजार दी गई है। समुंदरी से आपको अपडेट करेंगे। थाना सिटी के नवाही इलाका नई समुंदरी में अकमल जावेद की मकान पर मुबैना तौर पर इमरान नामी शख्स ने 12 अफराद के साथ मिलकर मकान पर कब्जा कर लिया। मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। मजीद जानते हैं समुंदरी से अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। समुंदरी नवाही इलाका नई समुंदरी में अकमल जावेद के मकान पर मुबैना तौर पर इमरान नामी शख्स ने 12 अफराद के साथ मिलकर मकान पर कब्जा कर लिया। मुतासरा शहरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तो इधर गोजरा रोड न्यू समुंदरी रज़ाबाद में मैंने एक मकान परचेज़ किया है मोहम्मद इमरान शहजाद वल्द मुराद अली 50 चक गाहबे का रहने वाला है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्री उसने ओरिजिनल मेरे नाम करवाई है। साथ ही ये तहसीलदार है, उसके पास ये देखो बयान दिए हैं और ये हमारी तस्वीरें लगी हैं, अंगूठे लगे हुए हैं। उसके बाद ये सामने फ्रंट पे थाना है। ये मेरा भतीजा वा, इन्हें ज्यादती हुई है, रजिस्ट्री कराई सी, पैसे भी ले ले सारे। ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਭੋਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮਕਾਨ ਦਾ।
मुतासरा शहरी का कहना है कि मुबैना तौर पर बासर अफराद ने मेरे मकान के कब्जा के साथ साथ मेरे 15 लाख की रकम भी हड़प कर गए। पैसे वापस मांगने पर बासर अफराद ने मुबैना तौर पर कत्ल और दीगर संगीन नताइज की धमकियां भी देने लगे। मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। कैमरामैन राना मुनीब के साथ ऑन न्यूज़ समुंदरी। चौबारा से आपको अपडेट करेंगे। तहसील चौबारा के गांव चक नंबर 408 में सालाना रिजल्ट सेरेमनी, बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तहसील चौबारा में कायम इकरा पब्लिक स्कूल में सालाना रिजल्ट का ऐलान किया गया। पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए और बच्चों में मिठाई तकसीम की गई। स्कूल हाजा के प्रिंसिपल मोहम्मद अमीन मोमिन ने अपने दस्ते मुबारक से बच्चों में इनामात तकसीम किए और बच्चों को खिताब करते हुए कहा कि तालीम में मुकाबला हर बच्चे का हक है। जो बच्चा भी मेहनत करता है उसको उसका सिला इनाम की सूरत में हर हाल में दिया जाता है। उसके अलावा उन्होंने खिताब में बताया कि जो है वो इकरा स्कूल तहसील चौबारा का वाहिद स्कूल है जो हर साल पहली पोजीशन हासिल करता है। ये सब असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। तांतलियावाला से आपको अपडेट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर की हिदायत पर तांतलियावाला में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर की हिदायत पर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर परवेज अख्तर ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों में नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से भरपूर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त करके भारी जुर्माने आयद किए हैं। इस मौका पर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर परवेज अख्तर का कहना था कि नाजायज़ तजावुज़ात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर की हिदायत पर शहर भर में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर थाना इकबाल टाउन और गुलशन इकबाल का विजिट। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर रात गए अचानक थाना गुलशन इकबाल और थाना इकबाल टाउन पहुंच गए। सरबराह लाहौर पुलिस ने हवालात और बैरकों का सरप्राइज विजिट किया। CPO लाहौर ने थाने में मौजूद कैदियों, रिकॉर्ड रजिस्टर और इनके अलावा माल खाने का रिकॉर्ड चेक किया। गुलाम महमूद डोगर ने फ्रंट डेस्क पर पेंडिंग दरखास्तों का रिकॉर्ड चेक किया। CPO लाहौर ने थानों में मौजूद शहरियों की शिकायत भी सुनी। गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों से नारवा सलूक, बदतमीजी, इख्तियारात से तजावुज़ात करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। थानों में शहरी इंसाफ और जो है वो दादरसी के लिए आते हैं, उनकी मदद की जाए। लाहौर जौहर टाउन का SHO आमिर शहजाद लोगों की जान और माल की हिफाजत करने के बजाय रिकवरी एजेंट बन गया। आमिर शहजाद ने अपनी वर्दी और पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हुए शरीफ शहरी मुनीर अहमद को थाने बुलाकर डंके की चोट पर 40 लाख रुपए लेने का मुतालबा किया। जबकि ज़राए के मुताबिक जफरवाल नारोवाल में दो सगे भाइयों नसीर अहमद और मुनीर अहमद का प्रॉपर्टी का लेन देन था। थाना और अदालतों में ज़ेर समात है, जिस पर SHO जौहर टाउन लाहौर आमिर शहजाद ने अपने दोस्त के साथ मिली भगत से एक झूठी और बेबुनियाद दरखास्त लेकर साहिल को बजरिया टेलीफोन कॉल करके मुकदमा दर्ज करने की झूठी धमकी देकर बुलाया और रकम का मुतालबा करता रहा। जबकि शरीफ शहरी का कहना था कि जौहर टाउन के इलाके में मेरा किसी किस्म का कोई लेन देन न है। मुतल्लिका SHO जौहर टाउन दरखास्त दहिंदा के साथ मिलकर मुझसे रकम हथियाना चाहता है। शहरी ने सीनियर पुलिस अफसरान से इल्तजा की है। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शाहदरा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के गिरद घेरा तंग कर लिया गया। गन पॉइंट पर डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना अवैस, नुमान और अहमद शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से तकरीबन 1.5 लाख नकदी, 10 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद किया गया। मुलजमान के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में डकैती और राजधानी के मुख्तलिफ मुकदमा ट्रेस। मुलजमान गन पॉइंट पर शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी छीनकर फरार हो जाते थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा मोहम्मद आलिम ने अपनी टीम के हमरा मुलजमान को गिरफ्तार किया। दुनियापुर में जगह जगह नाजायज तजावुज़ात की भरमार, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया, पैदल चलना दुश्वार हो गया। इंतजामिया का कार्रवाई से इनकार है। दुनियापुर के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से कार्रवाई करने के लिए तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें दी हैं। दुनियापुर में जगह जगह नाजायज तजावुज़ात की भरमार हो चुकी है। रेलवे रोड, कहरोड रोड और इनके अलावा 2 कोटा रोड, काजमी चौक और दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने बड़े बड़े सीमेंट के थड़े बनाए हुए हैं जो सड़क के वस्त तक पहुंच चुके हैं। इनके आगे दुकानदारों ने रेडियां लगवाई हुई हैं जिससे दुकानदार बाकायदा माहाना किराया वसूल करते हैं जो कि सड़क के वस्त तक फैल चुके हैं। म्यूनसिपल कमेटी गेट से लेकर आमिर आजम पार्क की जो है वो दीवारों के साथ साथ तजावुज़ात माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। जबकि इस हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका ये ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए।
पीर महल से आपको अपडेट करेंगे। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक के हुक्म पर एसएचओ थाना पीर महल की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मनशियात फरोश गिरफ्तार, 2 किलो से जायद चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं पीर महल से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे रफाकत चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर टोबा टेक सिंह राना उमर फरूक की खुसूसी हदायत पर लाका थाना पीर महल में मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। इसी सिलसिले में डीपीओ टोबा ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएसपी कमालिया सलीम हैदर शाह की सरबराही में एसएचओ थाना पीर महल गुलाम शबीर, चौकी इंचार्ज मोहम्मद इमदाद असलम, एएसआई मोहम्मद रफाकत अली व मुलजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए 2320 ग्राम चरस बरामद की। पहली कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश मुलज़म अमेर को काबू किया, जिसके कब्ज़े से 1140 ग्राम चरस बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुनशियात फरोशों करने वाले बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश जुल्करनैन को काबू किया, जिसके कब्ज़े से 1180 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाएगी। और इसी के साथ ऑन न्यूज़ का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.tv और देखते रहिए ऑन न्यूज़।